1 मिनट वेट करो न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं आपको बोलती हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है? एक बारी नोट डाउन कर लेना, मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, मैं आपको बोल ही सकती हूँ, ठीक है? स्टार्ट करूँ? Yes, ma'am. ओके। द angle between the orbital angular momentum and spin angular momentum for the term में लिख देती हूँ, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। टर्म में लिख रही हूँ, 1 मिनट। ये जो मैंने असाइनमेंट ओपन किया हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? मैम ब्लैंक पेज दिख रहा है वाइट। अच्छा, असाइनमेंट नहीं दिख रहा। रुको, फिर लिख ही नहीं पड़ेगा। टर्म है 2d3/2। 1 मिनट। टू डी 3/2। सबसे पहले आप मेरे को इसमें से ये बताओ, एल एस जे की वैल्यू इसके अंदर क्या है? रिपीट करूं क्वेश्चन? आपको इसके अंदर एंगल फाइंड आउट करना है सुप्रिया। एंगल आपको फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में? आपको ऑर्बिट और स्पिन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है? दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं आपको क्वेश्चन।
the angle between the orbital angular momentum and spin angular momentum for the term 2d3/2 is option है first option 45 degree, second option 62 degree, third option 90 degree and fourth one is 135 degree. अगर रिजल्ट माइनस में आ जाता है तो 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे यहाँ पे. आप इसमें कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो. निधि ने बताया है L की वैल्यू 2 है, राइट. S की वैल्यू हाफ है, करेक्ट. और J की वैल्यू 3/2 है, करेक्ट निधि. फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा. क्या आप एबल हो इसका फॉर्मूला बताने में? अनम्यूट करके बता सकते हो. बताया हुआ है मैंने फॉर्मूला. मैम J मैम star cos theta is equal to ms upon under root j. वो वाला कैसे लगेगा इसमें? वो वाला तो मुझे तब मैम लगता है जब स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर आपको वो वैल्यूज निकालनी हो. अभी तो मैंने किसके अंदर पूछा है? L और S के बीच में पूछा है. तो L और S के बीच में भी तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला डिराइव करवा के बताया था. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के अंदर नहीं बताया था मैंने एक फॉर्मूला? मेंशन भी किया था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है. नहीं याद किसी को भी? मैम J star square minus L star square minus S star square divided by 2 into L star into S star. यस, सुप्रिया, राइट. सुप्रिया की आवाज मेरे को पहचान में आ गई अब. यही फॉर्मूला होता है जो अभी सुप्रिया ने बताया है. मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे. J स्टार का स्क्वायर का मतलब है J इंटू में J+1 माइनस L स्टार का स्क्वायर. L स्टार के स्क्वायर का मतलब है L इंटू L+1 माइनस S स्टार का स्क्वायर. S स्टार का मतलब क्या है? S इंटू में S+1 divided by 2 L star. L star means under the root of L into में L+1 और S star. S star का मतलब under the root of S into S+1. एक चीज और ध्यान देना भाई, जो एक लेक्चर मैंने आपको दिया था उस लेक्चर के अंदर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए मैंने करवाया था. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जब हमने नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए किया था तो ध्यान रहे स्पिन की जब वैल्यू पुटअप होगी ना तो स्पिन की वैल्यू हमेशा दोनों में ही आपने क्या लेनी है बेटा? हाफ लेनी है. ठीक है. जब फॉर्मूले के अंदर आएगा वहां पे J की वैल्यू क्योंकि क्या पुट हो रही है आपकी L+S से लेके L-S तक जा रही है. ठीक है. शायद मेरे ख्याल से लेक्चर में तो मैंने जो क्लास में आपको करवाया है उसके अंदर आपका L+S से लेके L-S तक यहाँ पे यही करवाया था और स्पिन की वैल्यू मैंने वहां पे हाफ ही पुट करवाई है. ठीक है. फिर भी एक बार ये आप अपने नोटबुक में ध्यान से देख लो. स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के अंदर कोई भी बच्चा स्पिन की वैल्यू को -हाफ पुट ना करे. ठीक है. वो जब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तब वो अपने आप ही वहां पे L- में हाफ और फिर वहां पे वो वाली चीज हो जाएगी. जैसे ये वैल्यू पुट करते ना J इंटू J+1 तो J की वैल्यू तो आपकी ये हो गई और J+1 करेंगे तो वो L+ में हाफ हो जाएगा. ठीक है.
और दूसरे वाला जो आपका वैल्यू है इसके अंदर जब s की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, वहां पे उसको ठीक से लिख लो, s की वैल्यू हर जगह पे +½ ही पुट करनी है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट को कैलकुलेट किया था, वहां पे जब L-s के लिए हम सारी चीजें फाइंड कर रहे थे, वहां पे शायद बाय मिस्टेक मैंने s के अंदर -½ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे स्पिन को -½ ना लिखें बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी रिजल्ट वेरी करेगा वो इसी की वजह से, जे की वजह से करेगा वहां पे। ठीक है, एस की वजह से रिजल्ट वेरी नहीं करेगा। आपके L+s और L-s करते हो, उनकी वजह से आपका टॉ1 सेपरेशन और आपका टॉ2 सेपरेशन फाइंड आउट किया गया था, और इन दोनों के बीच में डेल्टो भी निकाला गया था, जिसके डेल्टो को कहते हैं डेल्टो इज इक्वल टू टॉ1 - टॉ2। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट के अंदर डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इस फैक्टर और इस फैक्टर की वजह से आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दे देना वहां पे, अगर मैंने वहां पे स्पिन की वैल्यू जब -s × s+1 पुट करते हैं, अगर स्पिन की वैल्यू को -½ पुट किया हुआ है तो उसको +½ कर देना, अदरवाइज वो नीचे का रिजल्ट जो है वो आपका वेरी करेगा, सिमिलर नहीं आएगा। ठीक है, मैम एक बार ऑप्शन रिपीट करना। ऑप्शंस रिपीट कर दूं। ऑप्शन है 45 डिग्री, 62 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। जल्दी बताओ। मैम नेगेटिव आए तो क्या करें? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके। आंसर 135 है क्या? हाँ, 135 आ गया। यस मैम। और सबका आया है, एक ही बच्चे का आया है, अरुणिमा का 135 है, सुप्रिया 135, पूजा 135, सबका आ गया ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। ओके, अब अगर किसी को कंफ्यूजन है कि वो दूसरे वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, अब उसके लिए क्वेश्चन लिखो। दूसरे वाले के लिए, कंसीडर द स्टेट in which L is equal to 4. Consider the state in which L is equal to 4 and S is equal to ½. L की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू ½ है। आपने ऐसी स्टेट कंसीडर की हुई है। The orientation of total angular momentum with respect to z-axis for the state with largest possible jmj is. अब क्या करोगे इसमें, दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। यस मैम, एक बार कर दूं। अगर सभी ने लिख लिया है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार कर लो, मैच कर लो। कंसिडर द स्टेट इन विच L is equal to 4, S is equal to ½ the orientation of total angular momentum with respect to z axis for the state with largest possible jmj is. आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है L की वैल्यू, S की वैल्यू, आपको J की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबको पता होना चाहिए J किससे निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है स्पेस क्वांटाइजेशन में, जो ओरिएंटेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो एक बच्ची अभी बता रही थी फर्स्ट में सुप्रिया से पहले, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल J के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, J के लिए पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें mj की वैल्यू मैक्सिमम क्या थी उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो वहां पे इसको अप्लाई करना है। ऑप्शन दे रही हूं 25.2 डिग्री,
सेकंड ऑप्शन 39.8 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 51.2 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन 74.8 डिग्री। आपको दिया हुआ है L is equal to 4 and S is equal to half. All you have to find out the value of the J. कैसे फाइंड आउट करोगे? बच्चे अगर रेखा नहीं जुड़ी है यहाँ पे तो अटेंडेंस ले लेना, मॉर्निंग के जैसे ना हो, ठीक है। एक बच्चा जिसको आता हो अटेंडेंस जैसे वो लेती है, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ फॉर्म में करके उस तरीके से कर लेना। अगर रेखा कनेक्ट नहीं हो पाई है तो वो मॉर्निंग में कह रही थी उसका नेटवर्क स्लो है। आइए रेखा। नो मैम। अगर रेखा कनेक्ट नहीं हुई है तो एक और बच्चा अटेंडेंस ले लेना भाई, नहीं तो तुम एक एक करके ना वो पूरा ग्रुप भर देते हो। सच्ची में कोई बंदा यूं देखे कि इतने मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं कौन से काम की चीज आ रही है और तुम एक एक बच्चा करके अटेंडेंस लिख रहे हो। ऐसे मत भेजा करो। अंकिता शर्मा कहाँ है? आज तो अंकिता मैसेज ही नहीं कर रही। यस मैम। तो तूने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला नहीं? निकाला था, फिर मैम सारे भेज रहे थे इसलिए नहीं सेंड किया। अच्छा, हर चीज में पार्टिसिपेटिंग जरूरी है, बोला करो, ठीक है। ओके मैम। निधि, यस मैम। हो गया क्वेश्चन? मैम यहाँ पे जो एमएस की वैल्यू क्या हाफ रखी जाएगी मैम? क्या? मैम एमएस की वैल्यू कितनी पुट करोगे? एमएस क्यों निकलेगा? पहले जे निकालो, जे के मैम कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दिया जितने मैम। आपके जे कितनी वैल्यू आई है 4 प्लस में मैम हाफ 9/2 करो। 7/2। अभी करती हूँ 4 प्लस 1/2 से लेके 4 माइनस 1/2 तक की वैल्यू जाएंगी, है ना। तो 4 प्लस Yes. में ये करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 और एक आ रही है आपकी 7/2। ठीक है, 7/2 मैम। यही आ रही है ना। यस मैम। तो मैम। इसके अंदर आपको किसके लिए लेके चलना है? आपको मैक्सिमम के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? एम जे एच कट से वो नीचे वाला एच कट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1। और यहाँ पे कॉस थीटा था तो इस साइड आके कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा।
आया? जल्दी करो, टाइम अप हो जाएगा नहीं तो। हेलो। हाँ बोल भाई। कितना इजी था ये फाइंड आउट करना, आपका निकला नहीं अभी तक? किसी का नहीं हुआ अभी तक? मैंने फॉर्मूला भी बताया है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स नहीं हुआ क्या? अभी मैं करवाऊं? मैम यहाँ पे mj की वैल्यू क्या रखी है मैम? 9/2 मैम। और क्या? mg क्या होता है? जितनी वैल्यू आपकी प्लस जे से लेके माइनस जे तक पुट हो सकती है वही रखनी है। बोली कौन सी गई है? मैक्सिमम के लिए। तो +9/2 से -9/2 तक की वैल्यू लोगे अगर एक जे के लिए, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? +9/2 तो होगी। 9/2 कितना हो गया? 4.5। तो 4.5 डिवाइडेड में अंडर द रूट ऑफ कर दो 4.5, और ब्रैकेट में ये कितना हो गया? 4 पॉइंट पेंसिल, एक मिनट। मैम mj 2j+1 नहीं होता? क्या? mj = 2j+1 नहीं होता? बेटा वो तो होता है, लेकिन वो ये बताता है mj = 2j+1, तो ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी बन सकती है। ठीक है, mj = 2j+1 आपका ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक जे की कितनी जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी ये 9/2 से +9/2 से -9/2 अगर मैं लेके जाऊं तो बीच में कितनी वैल्यूज आपकी बनेंगी? तो 2 इंटू में 9/2 तो ये हो गया। ठीक है, और प्लस में 1 तो 9/2 करूंगी तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और 9 प्लस में 1 कितना हो गया आपका? 10। तो यानी कि इसके रिगार्डिंग आपको आपकी 10 वैल्यूज मिलेंगी वहां से। हाँ सुप्रिया, फर्स्ट ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25.29 समथिंग था, 25.2 डिग्री यही आंसर आएगा। किस किस का आया है? पूरा ही टाइम निकाल दिया तुमने इस क्वेश्चन में। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ आपको, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो। निधि, हाँ अब आ गया है आपका करेक्ट। आरती राजपूत हैंड रेज, बोलो आरती, कोई डाउट है? सॉरी मैम, नो मैम। ओके, अरुणिमा 25.2, ठीक है। देखो बेटा, अभी जिसने पूछा था, जिसने कहा था कि mj की वैल्यू कितनी होगी, तो mj या ml या ms कितना भी कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला आपका है मल्टीप्लिसिटी वाला, यानी कि j की वैल्यू आपकी उसमें बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2j प्लस में 1। ये जस्ट आपको ये बताता है कि प्लस, क्योंकि mj कितनी वैल्यू लेके चल रहा है आपका? mj लेके चल रहा है प्लस j से लेके आपकी कितनी वैल्यू? -j तक। ठीक है,
प्लस जे से माइनस जे तक की वैल्यू लेके चल रहा है, तो इनके बीच में कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो कौन बताएगा? आपका 2j+1 वाला फॉर्मूला बताएगा। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको आपको वहां पे जो हमने अभी पुट किया है वहां पे पुट नहीं करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला 2j+1, क्योंकि 2j+1 तो सिर्फ ये बताएगा कि टर्म कितनी एग्जिस्ट करती हैं इस mj के अंदर, ठीक है। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई +9/2 से -9/2 कोई बीच में टर्म छूट गई उसकी, ठीक है, तो आप यहाँ से वेरीफाई करोगे कि इतनी टर्म आनी चाहिए थी, क्या हमारी इनके बीच में इतनी टर्म आ रही है? अगर आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है आपका, बस इसका और कोई रोल नहीं है। mj की वैल्यू उन्होंने क्या कहा था कि जैसे j की वैल्यू आपकी 9/2 है, तो 9/2 से लेके -9/2 तक की इसकी वैल्यू जाएगी, लेकिन इन्होंने लार्जेस्ट पॉसिबल j एंड mj के लिए बोला है, तो mj की वैल्यू भी यही पुट होगी और j की वैल्यू भी हमें यही लेनी है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोल दूं, कम ही हो पाए वैसे तो क्वेश्चन। Which of the following spectroscopic term is not allowed? मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोल रही हूँ, आप उनको लिखो और फिर फटाफट से बताओ कि उनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2d 3/2, 2d 3/2, 2f 5/2, 2p 3/2, 2d half। फटाफट से बताओ इनमें से कौन सी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जो अलाउड नहीं होगी। आपको जे एम जे सॉरी एल एस जे तीनों का पता है और जे कैसे निकलेगा वो भी पता है। तो अगर आपको एस और एल की वैल्यू दी हुई है तो क्या जो जे नीचे दिए हुए हैं वो ठीक है या गलत है? मैम फोर्थ वाली नहीं होगी, Fourth 2d वाली 1/2। कैसे? यस मैम, बिकॉज इसमें J मैम की यहाँ वैल्यू पे s की वैल्यू 2 है और मैम यहाँ पे d की वैल्यू मैम 2 है। हाँ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बोल देती हूँ, ये आप ट्राई कर लेना घर से, क्लास ओवर हो उससे पहले अटेंडेंस ले लेना बेटा। अंडर द मैम एलएस मैंने ले कपलिंग ली। ले ली, ठीक है। अंडर द एलएस कपलिंग आपको पॉसिबल स्पेक्ट्रल टर्म्स बतानी है s 2s एंड 3s के बीच में। अगर मैं ये कह दूं कि आपको एक ऑर्बिट दिया हुआ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर एक ऑर्बिट आपका s में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन s में है 2s वाले शेल में, सेकंड शेल के s ऑर्बिट के अंदर है, इसमें थर्ड शेल के s ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है। तो मेन आपके पास ss कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस ss कॉन्फ़िगरेशन में l आपका पूरा कितना हो जाएगा, L1 और L2 आपको फाइंड आउट करना है, S1 एंड S2 आपको फाइंड आउट करना है, J निकालो, ठीक है। कैसे करोगे? मैंने LS कपलिंग बोला है, LS कपलिंग में L1 प्लस S1 करके आपका सॉरी LS कपलिंग में L1 प्लस L2 करके कैपिटल L निकालो, S1 प्लस S2 करके कैपिटल S निकालो और फिर L प्लस S करके कैपिटल J फाइंड आउट करो और फटाफट से मुझे टर्म बताओ। ये ऑफ होने वाला है तो जो दूसरा आपका ग्रुप उसमें फटाफट से मेरे को मैसेज करना, या फिर जो ऑफिशियल ग्रुप है आप उसमें भी कर सकते हो, फटाफट से करो। अटेंडेंस जिसमें भेजते हैं ना उसमें आपको बताना है कि इन दोनों की टर्म्स कौन सी आ रही हैं, अटेंडेंस वाले ग्रुप में, जिसमें नोट्स देती हूँ वो वाला नहीं।